सीबीएसई स्कूलों के लिए एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके बिना सच पूछिए तो काम चल ही नहीं सकता। तो आज हम इसी ओएसएस पोर्टल की हर एक परत को खोलेंगे और इसे एकदम आसान बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इस सवाल पर एक पल के लिए सोचिए, वो कौन सी एक चीज है जो हर, और मेरा मतलब है हर सीबीएसई स्कूल की डिजिटल रीढ़ की हड्डी है? जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। और जवाब है ओएसिस। अब देखिए, इसे सिर्फ एक वेबसाइट समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। ये सीबीएसई के लिए हर स्कूल का एक डिजिटल ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा सिस्टम जहां हर छोटी बड़ी जानकारी दर्ज होती है। और हाँ, एक बात साफ कर दूं, इसे इस्तेमाल करना कोई ऑप्शन नहीं है, ये अनिवार्य है। तो ठीक है, इस सिस्टम में एंट्री कैसे करें? देखिए, पहला कदम है लॉगिन, और अच्छी बात यह है कि ये प्रोसेस काफी आसान है। आपको बस आधिकारिक सीबीएसई सारस पोर्टल पर जाना है, स्कूल का एफिलिएशन नंबर और पासवर्ड डालना है और बस लॉगिन करते ही एक डैशबोर्ड दिखेगा जिसमें स्कूल की कुछ बेसिक जानकारी पहले से ही भरी होगी। कितना सिंपल है ना? ठीक है, तो एक बार जब आप अंदर आ गए तो असली काम शुरू होता है, मतलब स्कूल की एक पूरी की पूरी डिजिटल पहचान बनाना। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे स्कूल का पूरा नक्शा, पूरा ब्लूप्रिंट ऑनलाइन तैयार किया जा रहा हो। तो पोर्टल पर कुल 8 बड़े सेक्शंस भरने होंगे। अब ये संख्या सुनने में थोड़ी बड़ी लग सकती है ना? लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसे आसान बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। देखिए, इन 8 हिस्सों को एक एक करके देखने के बजाय हम इन्हें 4 सीधी साधी श्रेणियों या कह लीजिए पिलर्स में बांटकर समझेंगे। यकीन मानिए, इससे पूरी प्रक्रिया बहुत ज्यादा व्यवस्थित और आसान हो जाती है। तो ये हैं वो 4 स्तंभ। पहला, स्कूल की पहचान। दूसरा, लोग और शिक्षा। तीसरा, कैंपस और संपत्ति। और आखिर में अनुपालन और वित्त। ये जो टेबल है, ये दिखाती है कि कौन से आधिकारिक सेक्शन किस स्तंभ का हिस्सा हैं। इसे आप पूरी प्रक्रिया के लिए अपना रोड मैप समझ लीजिए। ये सब कुछ आसान बना देगा। तो पहला स्तंभ है स्कूल की पहचान। इसमें प्रिंसिपल की जानकारी, स्कूल की आधिकारिक संपर्क जानकारी, एफिलिएशन का स्टेटस क्या है और स्कूल चलाने वाली मैनेजमेंट ट्रस्ट या सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स, मतलब सारी बुनियादी प्रशासनिक जानकारी भरनी होती है। अच्छा, दूसरे स्तंभ का फोकस है स्कूल के लोगों और पढ़ाई लिखाई पर। इसमें शिक्षकों की संख्या का पूरा ब्यौरा देना होता है। हर क्लास में कितने छात्र हैं, कितने सेक्शन हैं, और हाँ, बोर्ड की कक्षाओं में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, ये सब कुछ इसमें शामिल है। तीसरा स्तंभ स्कूल के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। यहाँ पर स्कूल की जियो टैग की हुई तस्वीरें लगेंगी, कमरों और खेल के मैदान का आकार कितना है, और सुरक्षा से जुड़ी चीजें जैसे कि फायर सेफ्टी और सीसीटीवी की जानकारी, ये सब यहीं देना होता है। और चौथा और आखिरी स्तंभ ये है अनुपालन और वित्त से जुड़ा हुआ। इसमें बोर्ड के रिजल्ट से लेकर स्टाफ की सैलरी और स्कूल की ऑडिटेड बैलेंस शीट तक सभी जरूरी वित्तीय और नियामक जानकारी शामिल हैं। तो इन चारों स्तंभों को मिलाकर ही स्कूल की वो पूरी डिजिटल प्रोफाइल बनती है जिसकी हम बात कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि भाई सीबीएसई इतनी सारी जानकारी इकट्ठा करता क्यों है? ये सिर्फ एक फॉर्म भरने की प्रक्रिया नहीं है, इसके पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। सबसे बड़ा कारण है बोर्ड परीक्षाओं की सटीक प्लानिंग। सोचिए, स्कूल में कितने छात्र हैं, कितने शिक्षक हैं। इसी डेटा के आधार पर सीबीएसई तय करता है कि परीक्षा के लिए कितने परीक्षक और निरीक्षक भेजने हैं। अगर डेटा गलत हुआ तो इसका मतलब है परीक्षा के दिन बड़ी गड़बड़। और ये डेटा सिर्फ परीक्षाओं के लिए ही नहीं है। मान लीजिए स्कूल का एफिलिएशन रिन्यू करवाना हो, या अचानक कोई इंस्पेक्शन हो जाए, या फिर कोई ऑडिट, हर जगह यही अपडेटेड डेटा काम आता है। इसके बिना कोई भी प्रक्रिया आगे ही नहीं बढ़ेगी। और देखिए, जब आपका डेटा सही और अपडेटेड होता है तो ये सीबीएसई और अभिभावकों के प्रति आपकी जिम्मेदारी को भी दिखाता है। ये इस बात का सबूत है कि स्कूल सभी नियमों का पालन कर रहा है और एक पेशेवर तरीके से चलाया जा रहा है। इस बात की गंभीरता को जरा समझिए। यदि स्कूल शिक्षक सूचियों को ठीक से अपडेट नहीं करता तो प्रशासनिक समस्याएं हो सकती हैं। इसका सीधा मतलब है कि एक छोटी सी गलती भी बोर्ड परीक्षा के दौरान बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो सटीकता, एक्यूरेसी ही सब कुछ है। चलिए, अब इस पूरी चर्चा के अंतिम और शायद सबसे काम के हिस्से पर चलते हैं। ये है आपकी फाइनल चेकलिस्ट, ताकि सबमिशन के लिए आपकी तैयारी एकदम पक्की हो सके। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है
कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। आमतौर पर प्रिंसिपल या कोई एडमिनिस्ट्रेटर फॉर्म भरता है, लेकिन जो अंतिम प्राधिकरण और हस्ताक्षर होते हैं वो प्रिंसिपल, मैनेजर या ट्रस्ट के सदस्य ही करते हैं। ठीक है, सबमिट बटन दबाने से पहले इस चेकलिस्ट पर एक नज़र ज़रूर डालें। सबसे पहले सारे ज़रूरी दस्तावेज एक जगह इकट्ठा कर लें ताकि आखिरी समय में कोई भागदौड़ ना हो। अपनी तस्वीरों को जियो टैग करके तैयार रखें। हर एक संख्या को, चाहे वो छात्रों की हो या कमरों की, 2 बार जांचें। और सबसे ज़रूरी, ये पक्का करें कि हर जानकारी आज की तारीख में बिल्कुल सही हो। बस यही एक परफेक्ट सबमिशन की गारंटी है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, क्या आपके स्कूल की डिजिटल प्रोफाइल पूरी तरह से तैयार है, सही है और किसी भी जांच के लिए रेडी है? याद रखिए, ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये सीबीएसई की नज़रों में आपके स्कूल की प्रतिष्ठा है, तो इसे बेहतरीन बनाएं।